भारत के वीटो पावर बनने के सपने की पहली सीढ़ी चढ़ ली गई है। भारत को संयुक्त राष्ट्र यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 7वीं बार निर्विरोध चुन लिया गया है। 188 में से 177 वोटों के साथ भारत ने कमाल कर। अमेरिका जो है उसने इनकरेज किया इंडिया को बहुत, लेकिन इंडिया नहीं माना। और उस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो ये सोच भी नहीं सकती कि हम इंडिया को इतना डरा सकते हैं। ये तो ट्रंप आया तो उसने कहा भाई ये ऐसे तो है। देखें, इंडिया की साइलेंस बताती है, इंडिया की साइलेंस बताती है। इंडिया समझता है कि हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, ये 3 साल साइलेंट रहना चाहिए, खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, अक्लमंदी दिखानी चाहिए। अब लेकिन जितने बड़े इंडिया और अमेरिका के स्टेक हैं उसमें तो इंडिया को बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोलेंगे। अब आप देखिएगा, जरा सुनिएगा। अब ट्रंप क्या कहता है, रशिया का तेल नहीं खरीदेंगे। इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट, क्लियर कोई स्टेटमेंट, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देना कुछ भी नहीं होता। पॉलिटिशियन बोल रहा है तो पॉलिटिशियन जवाब देना। इंडिया के कुछ टाइम पहले अमेरिका से हालात भी खराब हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट हमें उसमें भी देखने को मिला है। तो अब इंडिया रशिया को छोड़ नहीं सकता। सवाल ये है क्योंकि जैसे कि ट्रंप के ताल्लुकात मोदी से भी खराब हैं, तो अब इंडिया वापस अमेरिका से अभी अपने ताल्लुकात बरकरार करने के लिए टाइम लगेगा। तो अब वो बाकी फॉर एग्जांपल अगर रशिया दे भी देता है तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पहले ताल्लुकात चाइना से भी खराब हैं, अमेरिका से भी खराब हैं। तो पीछे वाहिद एक ही कंट्री बचता है जो कि रशिया है, उनके साथ है। तो इसका मेरे ख्याल से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को जो वीटो पावर मिल गई है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, मीडिया के अंदर बातें हो रही हैं कि भारत को वीटो पावर मिल गया। 5 कंट्रीज हैं जिनके पास परमानेंट सीट है, उनके पास वीटो पावर है। यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन। सिस्टम क्रिएट किया गया था 1945 में, 80 साल पहले, और वर्ल्ड 80 साल के बाद ड्रामेटिकली चेंज हो चुका है। भाई अगर आप इसमें देखें, रशिया की हालत क्या है आपके सामने है। यूनाइटेड स्टेट्स वो खुद नीचे जा रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन माइनस में है, उनकी ग्रोथ नाम की चीज नहीं है, और चाइना की वाट लगी पड़ी है। यानी कि ये सिस्टम जो 1945 में जो बना था वो आज इररिलेवेंट हो चुका है। भारत इंडिपेंडेंट कंट्री जब ये बना था सारा, तब इंडिपेंडेंट था भी नहीं, और रूल्स बनाए गए उस वक्त जहां पर भारत की कोई पोजीशन थी नहीं। अब नंबर्स की बात करते हैं। आज भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, हमारे पास ऑलरेडी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एंड ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं इन सबकी अगर इकोनॉमी जोड़ी जाए ग्रोथ को, हम उनसे ज्यादा अकेले फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और हम दुनिया भर में हर चीज में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करते हैं। टू डील विद एलाइज, वो हमारे एलाय हैं। चाइना के मुकाबले में हमें चाहिए तो उसको इतना ना टाइट करो। बायलैटरल ट्रेड अगर 131 की है, गुड्स की, सर्विसेज की डाल के $200 अरब है, वो इसको $500 अरब लेके जाना है, तो इंडियन इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। इंडियन बिजनेसमैन, इंडियन लोग मोदी को, जो मिडिल क्लास है वो मोदी को टफ टाइम देंगे कि भैया तुमने ये किया क्या हमारे साथ। अच्छे भले अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो थे वो खराब कर दिए तुमने, ये आपने किया क्या है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं जनाब, ये चीजें हैं। तो देखते हैं कि क्या वो जैसे कहते हैं ना, व्हाट कम्स इन अ वे, रास्ते में क्या आता है, या क्या चीज़ें जो हैं वो बनती हैं और किस तरह बनती हैं कि नहीं जनाब। और आप देखिएगा कि एक वो जैसे कहते हैं ना, एक बड़ी रिफ्ट है जो दैट इज देयर, और इसका कोई सलूशन नहीं है। ट्रम्प यही कहेगा मोदी इज अ ग्रेट मैन, मोदी इज अ ग्रेट मैन, मोदी इज अ ग्रेट मैन, बट इन रियलिटी ट्रम्प को पता है। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। 157 देशों में भारत को फिर से यूनाइटेड नेशन काउंसिल का मेंबर चुन लिया गया है 2026 से 2028 तक। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल ने ये कहा कि भारत बढ़ती हुई जीडीपी और इकोनॉमिक कॉरिडोर का हब है, इसलिए इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ G4। तो जो G4 का मेंबर भी इंडिया बनेगा, ये बात बहुत अच्छी है और ये भारत को और आगे बढ़ाने में मदद करेगी। कुछ बुरा नहीं हुआ यूरोप में आपके साथ। आप जरा पाकिस्तानियों से पूछे जो यूरोप में रहते हैं उनको क्या क्या नहीं फेस करना पड़ता। लोग डर के मारे बताते नहीं है क्योंकि उनको निकाल देंगे।
डर के मारे नहीं बताते। लेकिन नहीं, वैसे हम टूरिस्ट है तो टूरिस्ट के साथ क्या बुरा होगा? तो अगर हम वहाँ मुस्तकिल रहें तो शायद हम कुछ कह सकेंगे क्या चीज सही है और क्या नहीं है। थोड़े दिन के लिए जब जाते हैं तो हमें तो सभी कुछ अच्छा अच्छा लगता है और आने का टाइम हो जाता है और हमें लगता है वापस जाना है। वो ठीक है क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको पसंद आ जाती है, पर वहां के लोग वेलकमिंग नहीं हैं। आप कभी जाके देखिए, वो अगर आपको जर्मन में जाएंगे, स्विट्जरलैंड में जाएंगी, देख लेगा कि भूरा वो है ना टूरिस्ट, तो जरा आप बैरे का बिहेवियर देख लीजिए, उल्टा होता है। यहां पे एक बैरा देख ले कि गरीब भिखारी खाली गोरा भी है ना, तो वो आपके जेब में नोटों का बंडल हो उससे ज्यादा वो रिस्पेक्ट उसको देगा, क्योंकि उसको लगता है वो गोद में लेके उसको विदेश चला जाएगा। ये जो मानसिकता इन्होंने बनाई है, दे हैव मार्केटेड देमसेल्फ वेरी वेल। ये सारे ये जो है ना पासपोर्ट रेटिंग जी, वो ये इंडेक्स, ह्यूमन राइट्स इंडेक्स, वो इंडेक्स, सब चीज का इंडेक्स निकाल के इन्होंने ये साबित कर दिया कि दुनिया में जो है ये एशिया में सारी प्रॉब्लम है और जी वेस्ट और वो दुनिया में बहुत खुश हैं। कितना बड़ा कंट्री है डेनमार्क, कितना बड़ा कंट्री है नॉर्वे, कंट्री होने के लायक भी नहीं है, छोटी छोटी कंट्रियां हैं ये। 50 लाख 60 लाख का पॉपुलेशन है, पाकिस्तान के 1-2 शहर में ही निपट जाएगा ये तो। और मैं पूरा यकीन करता हूं कि पूरे पाकिस्तान के हालात बदतर नहीं होंगे, 4-5 ऐसे सिटी होंगी बहुत अच्छे होंगे, आपका इस्लामाबाद बहुत अच्छा होगा। ऑल्दो पाकिस्तान ओवरऑल एक क्या ही बोला जाए कि दुनिया ने को भारत ने क्या दिया है, और इन गोरों ने हमें आकर के दुनिया में बता दिया हम स्नेक जानवर थे। विलियम डैरम्पल की वो किताब पढ़िए, उसके ऊपर जीपीएस के फरीद जकारिया ने शो किया है, नहीं हो तो वो शो देख लीजिए। आप भी उसी सिविलाइजेशन के पार्ट थे। आज आपको ये तोड़ दिया ना भगवान के नाम पे कि चलो जी बस ऊपर ही सब मिल जाएगा, नीचे कुछ नहीं रखा है, वरना आप भी उस सिविलाइजेशन का पार्ट थे। आपके भी पुरखों का उसमें कल्याण है, उसमें योगदान है। भारत की जब बातचीत की जाती है तो ये पूरा बेल्ट की बात। तो मैं बस आपसे ये कहूंगा कि इन सब चीजों पे मैं नहीं फॉल करता। मुझे पता है कि एक जर्मन क्या सोचता है। आप ट्रम्प साहब को देखिए ना भाई, वो आदमी राष्ट्रपति बनने के बाद से इतना झूठ बोल रहे हैं कि भाई, और वर्ल्ड को पता है, दुनिया को पता है मोदी जी कर क्या रहे हैं। मोदी जी यूएन के अंदर कोई बात कर ही नहीं रहे। हाँ, हम बात करते जरूर हैं कि हमें वीटो पावर देनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका को, जापान को भी मिलनी चाहिए। 12 परमानेंट सीट होनी चाहिए और जो मेजॉरिटी वोट होगा, कोई वीटो पावर नहीं, वोटिंग कीजिए, जो मेजॉरिटी वोटिंग होगा उसके हिसाब से दुनिया चलेगी। ये है जो भारत कर रहा है। हमें वीटो पावर ना चाहिए, और अगर मिल भी गया तो आप कुछ घंटा चेंज नहीं कर सकते दुनिया का। हम क्या कर रहे हैं, एक ही बात, सिर्फ सिंबॉलिक। वीटो पावर मिल गया, नहीं चाहिए हमें चाहिए मिलिट्री स्ट्रेंथ, हमने कैपेबिलिटी बनानी शुरू कर दी। हमें चाहिए इकोनॉमिक पावर बनना चाहिए, हमने बनना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए, हम वो काम कर रहे हैं। मैटर नहीं करता कि आपको यूएन की सीट है कि नहीं है। ये सोशल मीडिया के ऊपर जो इतना पागलों की तरह वीडियो बन रही है, मुझे दुख होता है कि लोग कितनी जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं इन चीजों के ऊपर। प्लीज ओपन योर आईज। मैं 2 साल से एक ही काम कर रहा हूं, जो ये सेकुलर हिंदू है उसकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे मुश्किल काम है दुनिया का, इनकी आंखें खोलना। इनको जो भी कोई चीज सूट करती है ये उसके पीछे लग जाते हैं गाय की तरह। और सुअर बनना सीखिए थोड़ा सा, कि कैसे अपने इंटरेस्ट के ऊपर